हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाउ डिस्चार्ज हो के घर वापस आ चुकी थी। अब साथ में वो काफ़ी टेंशन में भी होती है कि अब भला मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी। अपने एक प्रोजेक्ट के लॉस होने पर वो काफ़ी दुखी भी थी। डाजी के वहाँ से जाते ही ये तो अब काफ़ी इमोशनल हो जाती है और लियांग पे गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि देखो, तुम्हारी वजह से आज मैं इस हाल तक पहुँच आई हूँ। फ्रेंड इसे गुड न्यूज़ देता है कि मुझे अपनी न्यू जॉब मिल गई है। मैं अब फेमस मैजिशियन यूवे का असिस्टेंट बनने वाला हूँ। ये सुन के ली हैरान ही रह जाता है। उसने इसे बता दिया था कि वो तो हाउ का फर्स्ट लव है। जॉब के पहले दिन ही उसे यू से डांट पड़ चुकी थी। अब टॉपिक को चेंज करने के लिए ये तो हाउ का जिक्र उसके सामने कर बैठता है। इनकी बातें तो अब रैन भी सुनने लगी थी। वो तो यहाँ पर इसे हाउ की खराब कंडीशन का भी बता देता है। ये सुन के वो इसके लिए काफी फिक्रमंद हो गया था। ये तो अब फौरन से उसे पूछने जाने लगता है। रैन भी इसे फॉलो करते हुए यहीं पर ही आ गई थी। इसे देख के हाउ हैरान के इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। उधर डाजी से ली आंग को मालूम हुआ था कि हाव ने कैमरा के सारे पैसे खुद पे कर दिए थे। ये सुन के तो ली के दिल में हाव के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं कि जैसे मैं उसे खड़ूस और डेविल समझता हूँ, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। अब उधर ही यू हैरान हो रहा था कि इसने तो उसकी और अपनी दोस्ती से रिलेटेड एक चीज़ अभी तक संभाल के रखी है। वो तो साथ में काफ़ी खुश भी हो जाता है। ली तो हाउ से मिलने जाने लगा था। यू भी अब फिर थोड़ी देर बैठने के बाद वहां से चला जाता है। ली पे हाउ अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, पर उसे अब इसके बिहेवियर से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। वो तो अपने पूरे मन से इसकी सेवा करने को तैयार था। आखिर को हाउ ने बिना किसी मतलब के पहले ही काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्प जो कर दी थी। खैर काम वगैरह करवा के वो तो इसे घर से बाहर ही निकाल देती है। इधर रू भी वापिस आ चुका था। रैन उससे नाराज थी कि आखिर ये मुझे बिना बताए हाउ से क्यों मिलने गया। अब तो वो प्रॉमिस भी ले लेती है कि नेक्स्ट टाइम उसकी प्लेस पर मत जाना। वो भी भला कहाँ अपनी फियांसी को नाराज कर सकता था। बिन तो डाजी से मिलने आया था और यहाँ पर हमें फील होता है कि जैसे ये उसे लाइक करता है। पर यहाँ पर ये तो डाजी से अपनी बातचीत बढ़ाने आया था और साथ में हाउ की इंफॉर्मेशन भी बातों ही बातों में लेने की कोशिश करता है कि क्या वाकई में वो डेटिंग कर रही है या नहीं। अब ये तो साफ इनकार कर देती है कि मैं तो उसके बारे में कुछ भी ना बताऊं। पहले भी तुम लोगों ने हमारा थीम चुराया था। अब अगर ऐसा हुआ तो इल्ज़ाम मुझ पे आना है और मैं ऐसा रिस्क लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अब जिस रेस्टोरेंट पर हाउ ने आर्टिकल लिखा था, ये वहाँ का खाना चेक करने आए थे। ये तो अब बता बैठता है कि हाउ के साथ एक इंसिडेंट हो चुका है। डैड गुस्सा के उसने हमें अपने बारे में बताना मुनासिब ही नहीं समझा। वो तो हाउ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो चुके थे। टियान मॉम को बताती है कि हाउ जिस लड़के के साथ डेट कर रही है, ये उसी के पेरेंट्स का रेस्टोरेंट है। इवन के उस लड़के की तो एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनकर वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती हैं और फिर बड़ा कर ली की मॉम को बातें सुना देती हैं कि पता नहीं कैसे लोग हो आप। मॉम बेचारी तो फिर परेशान ही हो गई थी कि ये आजकल रिच लोगों को क्या हो गया है, जो आता है बातें ही सुना के चला जाता है। घर पे हाव फिसल के पैर टब में ही गिर गई थी। वो डाजी को कॉल करके जल्दी से अपनी हेल्प करने के लिए बुलाती है। अब आगे से वो तो काफ़ी बिजी थी, सो ली को ही वहाँ जाने के लिए कहती है। जब ये घर पर आता है, इसे देख के हाव सरप्राइज के अब ये कहाँ से टपक पड़ा। हमेशा की तरह डियान आज भी इन्हें साथ में देख चुकी थी। उसे तो अब ये कंफर्म हो चुका था कि ज़रूर ये तो इसका बॉयफ्रेंड ही है। ये हाउ से उसके ऑफिस में घुसने की परमिशन लेने ही आई थी, जो कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं देती कि तुमने फिर से मुझे चीट ही करना है। उसके जाने के बाद ली तो हाउ को उठा के दूसरे रूम ही लेकर जाने लगता है। रेन भी इससे मिलने आ चुकी थी। उसे शक था कि हो ना हो अभी भी इसके और यू के बीच कुछ चल रहा है, तो कहीं वो मुझे छोड़कर इसी से ही ना शादी कर ले। उसके इस फेयर को ये तो अच्छे से जान गई थी।
उसे एक बार फिर से ली से मिलवाती है कि तुम्हारे अंदर जो भी खौफ है उसे निकाल दो। देखो, मेरा तो एक बॉयफ्रेंड भी है, मैं तुम लोगों के रिलेशन में टांग नहीं अड़ाने वाली हूँ। यहाँ पर वो एक थिंग को देख के सैड ही हो जाती है कि ऐसी तो यू के पास भी है। हाउ ने इसे बस अब रैन और यू के सामने ही अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कह दिया था। वो भी बदले में इसके घर में स्टे करने की इजाज़त मांगता है। और अभी तो दोनों को ही एक दूसरे की काफ़ी ज़रूरत थी। कुछ शर्तें वगैरह मान के एक दूसरे की बात पे अग्री करते हैं। श्याओ को तो अभी भी इसने कुछ ना ही बताने का फैसला किया था। मॉम तो आज हाउ से मिलने जा रही थी। डैड ने ना जाने का ही फैसला कर लिया होता है। ली के पास हाउ ने कुछ फोटोज देखी थी जो कि इसने किसी लड़की की बैक साइड की ही क्लिक की हुई थी। बाहर आंट की आवाज़ सुन के दोनों सरप्राइज के अब क्या करें। ये लाइट्स ऑफ करके चुप जाते हैं। वो जब इसे कॉल करती हैं कि तुम कहाँ पर हो, तो तब हाउ उन्हें झूठ बोल देती है कि मैं तो घर से बाहर हूँ। टियान को तो यकीन था कि वो इस वक्त अंदर ही है। वो हाउ को मैसेज करके एक डील कर लेती है कि अगर तुम मुझे ऑफिस जाने की परमिशन दे दो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। अब डीलिंग वगैरह करके वो मॉम को यहाँ से चलने के लिए कहती है कि वाकई में हाउ इधर नहीं है। डैड तो इनके साथ तो नहीं गए थे, पर अभी भी हाउ की टेंशन तो नहीं थी ही सही। नेक्स्ट डे टियान यू का इंटरव्यू लेने आती है। अब उसने तो इसके फर्स्ट लव का भी जिक्र कर दिया था जो कि ऑब्वियसली उसकी बहन थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाउ को पहले यही छोड़ के गया था। अब इनकी बातें जो कि रैन सुन चुकी थी, वो तो जेलिसी में आके इंटरव्यू क्लोज करने को कहती है। टियान भी अब गुस्सा करके वहाँ से चली गई थी। बाद में यू रैन पे गुस्सा के तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। वो बस इसे लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। रैन को मॉम के बाद इसे खोने से काफ़ी डर लग रहा था, तभी वो ऐसे कदम उठा लिया करती है। आंट जो कि घर पे एक लड़के को देख के सरप्राइज के आखिर ये कौन है। अब हाउ उन्हें झूठ बोलती है कि बस एक छोटा सा रिपेयर मैन। अब मॉम ने इससे कंफर्म करती हैं कि क्या वाकई में तुम्हारा चक्कर किसी रेस्टोरेंट वाले लड़के से चल रहा है या नहीं। वो तो अब फिर उन्हें कंफर्म करती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपने शायद कुछ गलत ही सुन लिया होगा। अगर ऐसी कोई भी बात होती तो मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करती। मॉम डैड ली की शादी इशियाओ से करवाने को तैयार थे कि वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। ये तो उनकी बात को टाल देता है कि अभी मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। नेक्स्ट इंटरव्यू इसने पेंग का ही लेना था, ये उसकी प्लेस पे आ जाती है। यहाँ पे वो भी टियान की चेयरफुल पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। यू और रैन के बीच झगड़ा खत्म हो चुका था। वो तो नेक्स्ट टाइम अब किसी भी काम में इसे ना टोकने का ही सोचती है। ली शियाओ को लेकर शॉपिंग पे आया था। ये तो अपने लिए एक महंगा ड्रेस चूज कर लेती है जो कि वो इसे नहीं दिला के दे सकता था। मौका पे चौका मार के टियान तो जानबूझ के शियाओ को महंगे महंगे ड्रेसेस बाय करने के लिए कहती है। वो अब इस पे गुस्सा के तुम कभी मुझे महंगी चीज़ें नहीं दिलाते हो। वो बेचारा अलग से परेशान था कि तुम्हें पता तो है कि मेरे कितने ज़्यादा खर्चे हैं, मुझे अपनी छोटी बहन के ट्रीटमेंट का भी तो सोचना होता है। वो तो अब इससे नाराज़ हो के वहाँ से चला ही गया था। ये सब कुछ जो कि टियान सुन और देख चुकी थी, फौरन से हाओ को कॉल करके बता देती है कि ली और श्याओ का तो बहुत जल्दी ब्रेकअप होने वाला है। उसे तो खैर किसी बात की कोई भी परवाह नहीं थी। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक